विश्वास में विष भी होता है और आस भी होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या ग्रहण करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं दो किसानों की कहानी जो एक गांव में ही रहते थे और जिनकी जमीन जो थी एकदम पास पास थी और दोनों एक जितनी ही जमीन थी और दोनों जो थे बराबर मेहनत किया करते थे और दोनों की जो मृत्यु भी थी वो एक समय पे ही हुई, लगभग एक समय पे हुई। तो यमराज जो है दोनों किसानों को ईश्वर के पास ले जाते हैं क्योंकि अब उन दोनों को अपने जीवन का ब्यौरा देना रहता है। तो ईश्वर जो है सबसे पहले वाले किसान को बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम बताओ कि मैंने जो तुम्हें जीवन दिया था वो कैसा था, उसमें क्या कमी रह गई और अगला जीवन तुम कैसा चाहते हो। तब वो जो पहला वाला किसान है बड़ा रुष्ट हो जाता है और गुस्से में आता है, बोलता है, प्रभु आपने मुझे कितना बकवास जीवन दिया था। मेरा जीवन तो बिल्कुल बकवास था ना। मैं अपने परिवार वालों को ना अच्छा खाना खिला पाया, ना अच्छे कपड़े पहना पाया और ना ही मैं कहीं उनको सैर पे ले गया। बस जीवन बस मेहनत ही करता रहा और मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा था तो कभी कोई ले जाता था तो कभी कोई। मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो ईश्वर थोड़ा सा मौन रहते हैं, फिर बोलते हैं, अच्छा बताओ कि तुमको अगला जीवन कैसा चाहिए। तब वो पहला वाला किसान बोलता है, ईश्वर मैं ये चाहता हूँ कि अगले जन्म में मुझे किसी से कुछ भी मांगना ना पड़े, बस मुझे सब धन देते ही रहे। तब ईश्वर बोलते हैं, तथास्तु। तब ईश्वर दूसरे किसान को बुलाते हैं और सेम सवाल उस किसान से पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारा जीवन कैसा था, उसमें क्या कमी रह गई और अगला जीवन तुम कैसा चाहते हो। तब वो दूसरा वाला किसान ईश्वर के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है, भगवान आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, इससे अच्छा जीवन और क्या हो सकता था। आपने मुझे इतना अच्छा खुशहाल परिवार दिया, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया, जमीन दी जिसपे कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल सकता था। हाँ प्रभु, बस एक छोटी सी कमी थी। तब ईश्वर बोलते, क्या थी वो कमी। तो वो किसान बोलता है, प्रभु कई बार ऐसा होता था कि मेरे दरवाजे पे कभी कोई आता था तो खाने की कमी के कारण कभी कभी वो मेरे घर से भूखा चला जाता था, जिससे मुझे बड़ा दुख होता था। तो ईश्वर बोलते हैं, अब तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारा अगला जीवन कैसा हो। तब वो किसान बोलता है, प्रभु बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगले जन्म में मेरे दरवाजे पे जो भी आए वो कभी भी भूखा ना जाए। तब ईश्वर बोलते हैं, तथास्तु। अब कुछ सालों के बाद दोनों किसानों का जन्म एक ही गांव में होता है, दोनों एक ही साथ बड़े होते हैं और उस गांव में जो पहला वाला जो किसान होता है वो उस गांव का भिखारी बन जाता है और जो दूसरा किसान होता है उस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। तो दोस्तों, जिंदगियां कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, ये हमारे ऊपर है कि उस परिस्थिति में उस समय हम सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक। खुशियां जो है ना हमारी मुट्ठी में ही, उसे कहीं बाहर मत ढूंढिए। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।